कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद चीन जाने वाले हैं। Putin says the West weaponizes the dollar, and he has a point. But what's the solution? Well, he says the BRICS should have their own payment system, an alternative to the Western system, which is called SWIFT. जो डॉलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेड में, उससे जो भी भारत को खतरा है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करें। क्योंकि चाइना का जो दौरा है वो ट्रम्प साहब जो अभी कर रहे हैं, he is on a high testosterone. ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि देखिए, आपने जो आर्म ट्विस्ट किया ना, आप यूरोपियन यूनियन का कर सकते हैं, आप चाहे तो जापान का भी कर सकते हैं, लेकिन आप भारत का नहीं कर सकते। भारत के पास, आपके पास ऐसा कुछ है ही नहीं लेवरेज। क्या करोगे आप? मार्केट बंद करोगे? वो आपने ऑलरेडी कर दिया, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? आज वो हमें बोल रहे हैं कि आप डॉलर में तेल खरीदिए, हम बोल रहे हैं भाड़ में जाओ। हम इंडियन रुपी में खरीद रहे हैं, इंडियन रुपी में ही खरीदेंगे। 40 कंट्रीज हैं जहां से आप तेल लेते हैं, आपने इंडियन रुपी में डील करनी शुरू कर दी है। और ये सबसे बड़ा जो सेटबैक है अमेरिका के लिए, वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल सकता। ये बात हम ट्रम्प को समझा रहे हैं कि देखिए भाई, इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर है, तो आप उसको वैसे ही ट्रीट करें, आप उसको यूएस एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं चला सकते। अलाइनमेंट ऑफ पेमेंट सिस्टम की बात आ रही है, तो इसमें क्या कुछ हम शिफ्ट देख सकते हैं अबाउट लाइक यू नो शिफ्टिंग ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर? व्हाट इज इन द स्टोर? ही हुआ पुतिन के साथ, और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच। साउथ कोरिया ने सबसे पहले हमारी पॉलिसीज को कॉपी किया, उन्होंने ट्रंप को आंखें दिखानी शुरू कर दी। चाइना जो अब तक झुक रहा था अमेरिका के सामने, उन्होंने भी अब आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ हाथ जोड़ लिया है, पुतिन के साथ में जुड़ गए हैं कि हम तीनों मिलकर वाट लगाएंगे। मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था कि कैसे बीआरसी यानी कि भारत, रशिया, चाइना तीनों ने मिलकर स्टेप अप कर दिया है गेम को। मैं ट्रंप से बात ही नहीं करना चाहता। मैं नहीं बात करना चाहता ट्रंप से। आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। व्हाई शुड आई टॉक टू हिम? अगर मुझे बात करनी होगी, मैं मोदी जी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मैं ट्रंप से क्यों बात करूंगा? पीएम मोदी हैं, वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में, और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। वैसे तो चाइनीज प्रेसिडेंट या उनके ऑफिशियल से उनकी मुलाकात डिफरेंट ओकेजन्स पर होती रही है, लेकिन इस बार जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए जो है वो मोदी जी जाएंगे चाइना। तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि इसमें ही अगर आप मुझे ये भी समझा सकें हमारे लोगों को जो हमें देख रहे और सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका से, क्या इसको देखते हुए चाइना और भारत आपस में नजदीक आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर अमेरिका ना तो चाइना का फेवरेट है, और इस वक्त तो भारत भी थोड़ा नाराज लग रहा है अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से। डॉलर के अंदर वो ट्रांजैक्शन होते थे जिसमें भारत पहले डॉलर खरीदता था, रशिया भी डॉलर खरीदता था, तो अमेरिका गेन करता था, अमेरिकन बैंक्स गेन करते थे कन्वर्शन चार्जेस पे, और वापस वो जब अपनी करेंसी में वापस कन्वर्ट करते थे, उसमें भी उनको दो तरफ फायदा होता था। अब क्या किया भारत ने रशिया को बोला कि सैंक्शंस आपके ऊपर 25,000 सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर यूक्रेन वॉर के बाद। उनके $300 बिलियन के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है डॉलर डिनोमिनेटेड, वो फ्रीज कर दिए। अब भारत और रशिया ने एक सिस्टम इजाद किया जिसमें उन्होंने बोला है कि हम अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो $75 बिलियन का लोकल करेंसी का ट्रेड, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए, भारत रशिया से 38%, जो रशिया का जितना भी क्रूड एक्सपोर्ट होता है उसका 45% चाइना लेता है, 38% भारत लेता है। तो ये दोनों नेशन इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं। दो काम कर रहे हैं ट्रम्प साहब यही नहीं कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम आप अमेरिका में लाएंगे गुड्स तो ट्रेड या सर्विसेज तो हम टैरिफ लगाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप रशिया से या ऐसे कंट्रीज से आप बाई करेंगे जो हमारा फ्रेंडली नहीं है, तो हम उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाएंगे। दो कॉन्सिक्वेंस है, आप समझ रही है ना। एक है टैरिफ कि अमेरिका में आना है तो 25% का टैरिफ दो, अमेरिकन मार्केट को एक्सेस करना है तो 25% का टैरिफ दो। दूसरा ये है कि अगर तुमने रशिया से ऑयल खरीदा तो फिर हम जो है प्यूनिटिव टैरिफ लगा देंगे। तो ये फिर इस तरीके से दुनिया में सामान नहीं चलते, दुनिया में ट्रेड नहीं चलते। रशिया से आपकी दुश्मनी है, हमारी नहीं, जैसे पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, अमेरिका की नहीं। आप इंडिया को हटा दें तो सभी के सभी छटे हुए धुरंधर हैं जिनको देखते ही पश्चिम बड़ा
पहली नजर बनाना शुरू कर देता। देख लीजिए बेलारूस, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अगर आप एक इंडिया को हटा दें तो इसके सिवा और कोई देश है ही नहीं जो कि इंटायरली प्रो वेस्ट रहा हो। यहाँ पे इंडिया ही है जो कि ये बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। ट्रंप ने इस इंडिया को भी एलियनेट कर दिया, उसको भी कह दिया कि भाई तुम भी अब जा रहे हो, तो इंडिया भी तैयार है कि ठीक है एंटी यूएस स्टैंड लेना हो तुम लेने को तैयार है। इसमें मुझे लगता है कि जो निकी हेली ने बात तो टेक्निकली सही की है कि भाई आपने चाइना आपका एडवर्सरी है, चाइना पे आपने 90 दिन का पॉज कर दिया, इंडिया आपका एलाय को आपने पकड़ लिया। लेकिन जैसे दुआ हम पहले भी बात करते रहे हैं, इसमें there is an overall change of mindset in the United States. It's not just the अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये माइंडसेट नहीं है जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ उनकी वो नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी चेंज है अमेरिका के अंदर। सो निकी हेली का जवाब देना, खड़े होना इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उनकी इस एक्स के ऊपर जो स्टेटमेंट थी उसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा, रीट्वीट किया। सो इट मीन्स कि इंडिया इज सीकिंग हेल्प इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया इज आस्किंग फॉर। आप देखिए अमेरिकी सदर जिनको अभी ऑफिस में आए हुए 7-8 महीने हुए हैं, अभी उनके 3.25 साल पड़े हैं, कौन उसको नाराज कर सकता है अमेरिकी सदर को? तो ये कोई ऐसे तो नहीं है कि उसने आते ही उसने कुछ आधा टाइम ये फैसला किया है, तो ये 3 साल और 2 महीने, अभी 3 साल और 4 महीने पूरी की पूरी अभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रम्प ने चलानी है। तो वो ट्रम्प जारी बात है इस चीज़ को नोट कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई साहब ये मेरे कौन खिलाफ जाता है, जो खिलाफ जाएगा उसको वो ट्रम्प ने तो पकड़ लेना है। ट्रम्प तो नहीं माफ़ करता फिर, और ट्रम्प तो आपको पता है बातें दिल में भी रख लेते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे किया तो इसके साथ मैं ऐसे करूँगा, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो ये जो है ना इस तरह की बातें। सो मुझे ऐसे लगता है व्हाट आई अंडरस्टैंड कि निकी हेली इज अलोन सो फार, बट हर स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टेंट कि वो कह रही है कि भाई तुम लोग, इंडिया हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनर है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बात बताऊं, 2005 से लेके 2025 तक इंडिया की जो दोस्तियां अमेरिका के अंदर डेवलप हुई हैं, इंडिया ने बहुत सारे लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सारे लोग अपने साथ में लाए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि यू नो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि you know the first thing which I understand, important क्या चीज़ है? important ये चीज़ है कि 25-20 सालों के अंदर इंडिया के दोस्त बन गए, वहाँ पे ताल्लुक बन गए, सिचुएशन डेवलप हो गई, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दौर में चीज़ें खराब हुई। तो क्या जो आकाश पटेल जो कि FBI डायरेक्टर हैं, तुलसी गैबर्ट डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस इंडियन ओरिजिन, ये लोग भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पर ये तो ट्रम्प से बेनिफिशियरी हैं, वो क्यों इंडिया के साथ खड़े होंगे?